तमाम सामीन को जो इस वक्त हमें फ़ेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सबको नाज़िया अमजद और सर अमजद की तरफ से बहुत सारा सलाम कबूल हो। और जो बच्चे इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम खुदा के अज़ीम काम के 16वें एपिसोड में हमें देख रहे हैं, आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप मसीह में खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करते हैं। तो आइए हम 27 शहज़ाद के साथ मिलकर दुआ करते हैं। है खुदा, हम शुक्र करते हैं तूने ज़मीन और आसमान को बनाया, तूने हम सबको बनाया, तूने दूसरों की मदद करना सिखाया, हम जो भी काम करें तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। आमीन। तो जी प्यारे बच्चों, आज के हम अपने एक्शन सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। तो हम आज का अपना एक्शन सॉन्ग सीखते हैं। अपने खुदा से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। अपने खुदा से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से। अपने खुदा से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। तो जी प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको आज का एक्शन सॉन्ग? यकीनन आपने इस सॉन्ग से बहुत ज़्यादा बरकत हासिल की होगी, क्योंकि इस सॉन्ग से हमने भी बहुत सारी बरकत हासिल की है। तो आज की हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम सर अमजद के साथ मिलकर आज की अपनी स्टोरी सीखते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम खुदा के अजीम काम में जो स्टोरी आपको सुना रहे हैं, ये तमाम पुराने यादनामे में से, ताकि हम खुदा के अजीम कामों के बारे में जान सकें कि खुदा ने बनी इसराइल के साथ कैसे कैसे अजीम काम किए। तो आज की स्टोरी में हम देखेंगे कि जब हम अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं, अपने खुदा के वफ़ादार रहते हैं, तो खुदा फिर किस तरह हमें सरफराज करता है। और हमें चाहिए कि हम किसी भी मुसीबत में, किसी भी तंगी में या किसी भी मुश्किल में हो, हम अपने खुदा के हमेशा वफ़ादार रहें, ताकि एक वक्त आने पर खुदा हमें सरफराज करेगा। हमें हमारा ईमान और हमारा तवक्कुल इस बात पर होना चाहिए कि हमेशा खुदा हमारे साथ रहता है और हमेशा खुदा हमारी हिफाजत करता है। तो हम आज की अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आज की स्टोरी हमने रूत की किताब से ली है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बनी इसराइल में एक दफ़ा का जिक्र है कि बनी इसराइल में काल पड़ा और बनी इसराइल के तमाम मुल्क में लोग भूख से मरने लगे। तो उन दिनों में ऐसा हुआ कि इफ्राइम के ख़ानदान में, जिसका नाम एली मलिक था, एक शख्स था और उसने अपनी बीवी नोमी को और अपने दोनों बेटों को साथ लिया और दूर एक मोआब के मुल्क में चला गया। और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो कुछ अर्सा के बाद ऐसा हुआ कि एली मलिक का इंतकाल हो गया और उसके बाद उसकी बीवी नोमी ने अपने दोनों बेटों की शादी दो मोआबी औरतों से कर दी, जिनमें से एक का नाम उर्फा था और दूसरी का नाम रूत था। और चंद सालों के बाद रूत और उर्फा दोनों के शोहर जो थे वो इंतकाल कर गए और बनी इसराइल में से काल ख़त्म हो चुका था। जब नोमी को इस बात का पता चला तो उसने अपनी दोनों बहुओं को साथ लिया और इसराइल की तरफ चल पड़ी। जब वो रास्ते में जा रही थी तो उसने अपनी बड़ी बहू उर्फा से कहा कि अगर तू चाहती है कि अपने माँ बाप के पास चली जाए तो तू चली जा, इसलिए कि अब मुझे तो आपको संभालने के लिए मेरे पास इतनी ताकत और इतने वसाइल नहीं कि मैं आप दोनों को खाना खिला सकूं। लिहाजा आप दोनों जो है वो अपने अपने वालिदैन के पास चली जाएं। उर्फा ने अपने सास के हाथों को चूमा और अपने ख़ानदान के साथ चली गई, और जबकि रूत जो थी वो नोमी के साथ लिपट गई, इसलिए कि रूत जो थी वो नोमी के साथ रहते हुए और उसके बेटों के साथ रहते हुए इस दौरान उसको इस बात का इल्म हो चुका था कि नोमी और उसके ख़ानदान का खुदा सच्चा है और वो हर तरह से हमारी मदद करेगा। उसने नोमी से कहा कि तू मुझे ना छोड़, बल्कि मैं तेरे साथ चलूँगी। जो तेरा खुदा है वो मेरा खुदा है और जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग हैं। लिहाजा वो नोमी के साथ इसराइल के मुल्क में आ गए
और एक दिन वो खेत में से बालियां चुनने चली गई और उस खेत में पहुंच गई जो एक शख्स बॉयज़ का था और वो एली मलक का एक करीबी रिश्तेदार था। जब वो वहाँ पर बालियाँ चुन रही थी तो बॉयज़ ने अपने नौकरों से पूछा कि ये औरत कौन है। तो उन्होंने उसको कहा कि ये नोमी और एली मलक की बहू है। तो उसने कहा कि इसको खेत में से बालियाँ चुनने दो। इस तरह उसने बहुत सी बालियाँ चुनी और बहुत सा अनाज लेकर अपनी सास के पास पहुँच गई। और जब उसकी सास ने उससे पूछा कि तू कहाँ गई थी, तो उसने बॉयज़ का बताया। बॉयज़ एक मालदार और अमीर शख्स था और नोमी ने उससे कहा, क्या तू जानती है कि ये एली मलक का एक करीबी रिश्तेदार है। तो उसके बाद नोमी ने कुछ दिनों के बाद बॉयज़ और रूथ की शादी कर दी और रूथ जो थी वो एक मुसीबत से निकलकर एक खुशहाल ज़िंदगी में दाखिल हो गई, इसलिए कि बॉयज़ एक मालदार शख्स था और एक ईमानदार शख्स था। जबकि बॉयज़ को भी इस बात का इल्म था कि रूथ एक पाक दामन और एक नेक इंसान है, तो वो भी उससे शादी पर आमादा हो गया। और जब उन दोनों की शादी हुई तो कुछ अर्सा के बाद उनको खुदा ने एक बेटा बख्शा। उन्होंने उसका नाम अबेद रखा और अबेद से यसी पैदा हुआ और यसी से दाऊद पैदा हुआ और दाऊद का घराना जो था, और दाऊद के घराने से ही यीशु मसीह इस दुनिया में आए जो कि हमारी निजात का वसीला बने। तो देखा आपने बच्चों कि रूथ ने जब साबित कदमी के साथ, वफादारी के साथ अपने खुदा के साथ चलती रही और अपनी मुश्किलात को ना देखा, और खुदा ने उसको इस कदर सरफराज किया कि उससे एक दाऊद का घराना चला। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने खुदा के साथ वफादारी के साथ, ताबियादारी के साथ चलें, और एक वक्त आएगा कि जब हम मुसीबत में से गुज़र कर अपने खुदा के साथ चलते रहेंगे तो खुदा हमें एक वक्त में सरफराज करेगा। तो ये रही हमारी आज की स्टोरी। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आपने जाना होगा कि हम किस तरह खुदा के वफ़ादार रह सकते हैं। तो आए हम आज की अपनी मरकज़ी आयत की तरफ बढ़ते हैं। आए खुदावंद, जैसी तुझ पर हमारी आस है वैसी ही तेरी रहमत हम पर हो। ज़बूर 33 उसकी 22 आयत फिर से पढ़ते हैं। आए खुदावंद, जैसी तुझ पर हमारी आस है वैसी ही तेरी रहमत हम पर हो। ज़बूर 33 उसकी 22 आयत। तो जी बच्चों, कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? उम्मीद है कि आप इस स्टोरी से बरकत हासिल करेंगे और खुदा की वफ़ादारी हासिल करेंगे। और इस सेक्शन सॉन्ग को भी आपने ज़रूर सीखा होगा और इस मरकज़ी आयत को भी आप ज़रूर याद करें ताकि आपकी ज़िंदगी के वसीला से यीशु नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तो आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहें और AOG चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें और खुदा के अजीम कामों के बारे में जानते रहें और हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।